क्यों गौ माता ने व्यक्ति को श्राप दिया कि यदि तू नहाया तो आधा गधा बन जाएगा और खाना खाया तो पूरा गधा बन जाएगा। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एक व्यक्ति अच्छे से कपड़े वपड़े सूट फूट सिला सिलूकर यह कथा गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने शिव महापुराण की कथा वास्तव में सुनाई है। तो उसी का कुछ अंश मैं आपको सुना रहा हूँ। तो एक व्यक्ति अच्छे से कपड़े पहनकर सूट फूट सिला सिलूकर अपने ससुराल जा रहा था। और जब वह ससुराल जा रहा था, अपने ससुराल में कपड़े दिखाना चाहता था कि देखो मैंने इतने बढ़िया कपड़े पहने हैं और सिलवाए हैं। तो जब वह जा रहा था तो बीच रास्ते में उसे एक गौ माता मिली जो कि कीचड़ में फंसी हुई थी। गौ माता ने उससे प्रार्थना करी कि मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल दो। और उस व्यक्ति ने कहा यदि मैं तुम्हें कीचड़ से बाहर निकालूंगा, दलदल से बाहर निकालूंगा तो मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे और मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, फिर मुझे नहाना पड़ेगा और वापस से घर जाना पड़ेगा, ससुराल में जाके नहाना पड़ेगा, मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। गौ माता को मना कर दिया। तो गौ माता ने फिर से प्रार्थना की कि मुझे तुम इस कीचड़ से बाहर निकाल दो, यदि मुझे बाहर नहीं निकाला तो मैं मर जाऊंगी। और उससे कहा कि तुम मुझे इस कीचड़ से बाहर निकाल दो। और वे व्यक्ति वही बात बोला कि तुमने मुझे यदि मैं तुम्हें इस कीचड़ से बाहर निकालने आया तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे और उसके बाद में मुझे नहाना पड़ेगा। और वह मना करते हुए वहाँ से जाने लगा। तब गौ माता को गुस्सा आया और गौ माता ने उसे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए गौ माता ने कहा जैसे ही तू अपने ससुराल में जाएगा और ससुराल में जाकर नहाएगा तो नहाते ही तू आधा गधा बन जाएगा और जैसे ही तू खाना खाएगा वैसे ही तू पूरा गधा बन जाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि तू ससुराल में ये काम करे। जब भी तू पहली बार नहाएगा तो आधा गधा बन जाएगा और खाना खाएगा तो पूरा गधा बन जाएगा। उसने वो श्राप लेने के बाद जैसे ही अपने ससुराल गया, ससुराल में जाते उसके सास ससुर और साला साली उसे नहलाने की बोलने लगे कि जिया जी आप नहा लीजिए। पर उसने नहाने से मना कर दिया। सबने उससे प्रार्थना करी कि नहा लीजिए, पर फिर भी उसने नहाने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप नहा नहीं रहे हो पर खाना तो खा लीजिए। उसे ज्ञात था कि जैसे ही वह खाना खाएगा तो वह पूरा गधा बन जाएगा। सबने उससे बहुत प्रार्थनाएं की पर उसने खाना नहीं खाया। उसके बाद उसकी पत्नी उसे एक कमरे में लेके गई और उससे पूछा आप नहा क्यों नहीं रहे हो, खाना क्यों नहीं खा रहे हो। तो उसने कहा मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ऐसा मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ। उसने कहा उसकी पत्नी ने कहा जो भी बात है आप मुझे बताइए, मैं आपका ज़िंदगी भर साथ देती हूँ, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आपका ज़िंदगी भर साथ दूंगी। तो उसने वो पूरी बात बताई कि गौ माता ने मुझे श्राप दे दिया है कि यदि मैं नहाया तो आधा गधा बन जाऊंगा और खाना खाया तो पूरा गधा बन जाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा यदि आप गधे बन भी जाते हो तो भी मैं आपके साथ पूरी ज़िंदगी पर रहूंगी, आपका पूरी ज़िंदगी साथ दूंगी। उसने अपने पति को वचन दिया। उसके बाद पति ने जैसे खाना खाया, खाना खाते ही वह गधे में परिवर्तित हो गया। गधे में परिवर्तित होते ही सबने उस गधे को घर से बाहर कर दिया। और पत्नी बोली कि माँ अब तुम मुझे विदा कर दो। तो उसकी माँ बोली किसके साथ विदा कर दूँ, हमारा जमाई तो है ही नहीं यहाँ पे। बोले तुम मुझे इस गधे के साथ ही विदा कर दो। और उसे उस गधे के साथ ही विदा दे दी गई। अब जैसे ही वे नगर में जाती है और घूमती तो कोई गधा यदि उसके ऊपर कोई व्यक्ति यदि उसके ऊपर सामान रख देता उस गधे के ऊपर तो वह स्त्री उस सामान को उठाकर अपने ऊपर रख लेती। क्योंकि उसे ज्ञात था ये उसका पति है तो वह उसको परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह जो भी सामान होता उसे अपने सर पर रख लेती और पूरे नगर में लेके घूमती रहती। और यदि कोई उसको लाठी मारता तो वह कहती इसे लाठी मत मारो, तुम मुझे लाठी मार दो। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। वहीं एक राजकुमारी थी जो कि अपने महल से ये होता हुआ देखती थी। तो उन्होंने उस स्त्री को बुलाया कि ये स्त्री ऐसा क्यों कर रही है। वह स्त्री उस गधे को एक पेड़ से बांध कर आई और उसने महल में जाकर राजकुमारी से मुलाकात की। तो राजकुमारी ने उससे पूछा तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जो भी इस गधे को पत्थर मारता है तुम कहती हो मुझे पत्थर मार लो, या कोई सामान लाता है तो तुम कहती हो मुझे सामान दे दो। तो उसने कहा मैं आपको यह नहीं बता सकती। राजकुमारी ने कहा तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। तो उस स्त्री ने पूरी बात उसको बता दी कि ऐसे ऐसे गौ माता ने इनको श्राप दे दिया था और अब ये श्राप योनि से कैसे छूटेंगे मुझे इसका ज्ञात नहीं। तो राजकुमारी ने कहा
कि मैं चलो ठीक है, मैं ये बात तो किसी को नहीं बताऊँगी, पर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो मैं मदद कर सकती हूँ। राजकुमारी ने संत योगी तपस्वी को बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा, किस प्रकार से क्या कोई उपाय है कि यह इस गधे की योनि से छूट सकता है, इस गधे की योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो संत ने कहा, बहुत से उपाय हैं। तो राजकुमारी ने कहा, ठीक है, एक उपाय बताइए। तो संतों ने कहा, जिस व्यक्ति ने 26 प्रदोष और 26 एकादशी कर रखी हो, जिस व्यक्ति ने 26 प्रदोष और 26 एकादशी कर रखी हो, यदि वह अपनी 26 प्रदोष और एकादशी का व्रत 26 प्रदोष और 26 एकादशी इस गधे को दे दे, तो यह गधा इस गधे की योनि से छूट जाएगा और व्यक्ति पुनः व्यक्ति बन जाएगा। अब राजकुमारी को यह ज्ञात नहीं कि नगर में ऐसा कौन कौन है जो कि एकादशी और प्रदोष दोनों के व्रत करता है। तो राजकुमारी ने एक प्लान बनाया। उस राजकुमारी ने क्या किया, राजकुमारी ने भोज रखा अपने घर पर। जो भी एकादशी का व्रत करता है उसके लिए फलाहारी भोज रखा अपने महल में, और जितने भी नगर में एकादशी करने वाले थे उन सभी को अपने महल में बुलाया। महल में 100 से 200 व्यक्ति आ गए जो कि एकादशी का व्रत करते थे। उन्होंने एकादशी का फलाहार ग्रहण किया। उसके बाद ही 2-3 दिन बाद, क्योंकि एकादशी के 2 या 3 दिन बाद ही प्रदोष आ जाती है, उन्होंने राजकुमारी ने फिर उसके बाद प्रदोष के व्रत का खाना रखा कि जो भी व्यक्ति नगर में प्रदोष का व्रत करता है वह महल में आके प्रदोष के व्रत खोल सकता है, प्रदोष के व्रत का खाना खा सकता है। और प्रदोष के व्रत में मुश्किल से 10 से 20 व्यक्ति ही शामिल हो पाए उस भोज में। तो राजकुमारी ने पहचान लिया कि कौन कौन से व्यक्ति जो एकादशी में आए थे और साथ ही साथ में जो कि प्रदोष में भी आए थे। उन सभी व्यक्तियों से कहा कि आप अपनी 26 एकादशी और 26 प्रदोष इस गधे को दे दीजिए ताकि ये इस गधे योनि से मुक्त हो जाए, पर कि सभी ने देने से मना कर दिया। फिर ज्ञात हुआ कि नगर में एक बूढ़ी माँ भी रहती है, वह भी एकादशी और प्रदोष दोनों का ही व्रत करती है। तो उस बूढ़ी माँ को बुलाया गया और उस बूढ़ी माँ को लालच दिया गया कि तुम्हारे बेटे को हम बहुत सारा धन दे देंगे, तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, और लालच देकर उस बुढ़िया को राजी कर लिया गया 26 एकादशी और 26 प्रदोष का व्रत उस गधे को देने के लिए। उस बूढ़ी माँ ने अपने हाथ में जल लिया और खुद की 26 एकादशी और 26 प्रदोष को उस गधे को दे दी। जैसे ही उसने एकादशी और प्रदोष गधे को दी, वह गधा पूर्णतः परिवर्तित हुआ और परिवर्तित होने के बाद में मनुष्य बन गया। लेकिन उसके साथ ऐसा हुआ कि जो उसका कान था, वह कान मनुष्य का नहीं बना, वह कान गधे का ही रह गया। अब सबको चिंता हुई कि जब उसने 26 एकादशी और 26 प्रदोष दे दी तो वह पूर्णतः मनुष्य क्यों नहीं बन पाया। फिर से राजकुमारी संतों के पास गई, उसने संतों से जानना चाहा, तो संतों ने कहा कि उस बुढ़िया ने पूरी 26 एकादशी और 26 प्रदोष नहीं दिए, उसने एक एकादशी और एक प्रदोष अपने पास रख लिए, उसने 25 एकादशी और 25 प्रदोष ही दी है। फिर से उस बुढ़िया को बुलाया गया और उससे पूछा गया, उसने कहा नहीं, मैंने पूरी 26 एकादशी ही दी है और 26 प्रदोष ही दी है। उसे अग्निकुंड के सम्मुख में रखकर उसे अग्नि की कसम दिलवाई गई, भोलेनाथ की कसम दिलवाई गई। तब जाके उसने कहा कि यदि मैंने 26 की 26 एकादशी और प्रदोष से दे दी तो मुझे कौन देगा। फिर उसको फिर से राजी किया गया और वह राजी हुई और उसने अपनी बची हुई एक एकादशी और एक प्रदोष उस व्यक्ति को दिया और वह व्यक्ति गधे की योनि से छूट के फिर से मनुष्य बना। तो देखा आपने 26 प्रदोष और 26 एकादशी का फल। यदि कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर भी लेटा हो और अपने आप अपने हिस्से की एकादशी उस व्यक्ति को दे देते हैं तो वह उस दुखों से छूट जाता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो जब एकादशी और प्रदोष के व्रत का इतना महत्व है, सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तु।